आज हम लोग पुअर आइलैंड की यात्रा पर हैं। हम लोग रामेश्वरम की यात्रा के बाद सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचे। पुअर त्रिवेंद्रम के सदर्न टिप पर स्थित है। यहाँ नेयर नदी अरेबियन सी से मिलती है। यहाँ आए और क्रूज पर न चढ़े तो यहाँ आना बेकार है। पुअर में नेयर नदी पर क्रूज करना बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। स्पीड बोट से ये यात्रा मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में संभव हो जाता है, बशर्ते आप गोल्डन बीच पर ज़्यादा समय न गुजारें। यात्रा आमतौर पर नयार नदी के बैक वाटर से शुरू होती है। रास्ते में जहां तैरते हुए रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं, वहीं नाव पर डाफ बेचने वाले भी मिल जाते हैं। फिर ये आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट से होकर उस जगह ले जाते हैं जिसे गोल्डन सैंड बीच कहते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट से गुजरते वक्त ऐसा लगता है मानो अमेजन के मैनग्रोव फॉरेस्ट से गुजर रहे हों। बड़ी बड़ी जड़ों और झुकती हुई शाखाओं के बीच से संकरी पगडंडियों को आप भी फील कर रहे होंगे। ये बड़ी-बड़ी जो झुकी हुई शाखाएँ हैं, ये सूरज की रोशनी को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं और दिन में भी गोधूली बेला का एहसास होने लगता है। फाइनली हम लोग गोल्डन सैंड बीच पहुंच गए हैं। यह एक ऐसा रेयर लोकेशन है जहां आप जमीन की एक पतली पट्टी पर खड़े होते हैं, जिसके दोनों ओर पानी है। एक तरफ शांत नदी और दूसरी तरफ लहरों से गूंजता समुद्र। दूसरे शब्दों में, ये एक ऐसा नैरो सैंड स्ट्रिप है जो शांत बैक वाटर को खुले महासागर से अलग करती है। यही वह जगह है जहां नेयर नदी, पुअर लेक और अरेबियन सी का संगम होता है। यहाँ बोट से उतरकर सभी लोग थोड़ा समय बिताते हैं। कोई समुद्र की लहरों को टकराते हुए देखने का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग स्नैक्स या डाब, अनानास, कच्चा आम, कोल्ड ड्रिंक्स या जो कुछ मिल रहा हो उसका आनंद लेते हैं। हद तो यह है कि यहाँ ऊंट की सवारी भी उपलब्ध थी। थोड़ी देर बाद नदी किनारे एक छोटा सा चर्च भी दिखाई दिया। इस चर्च को वहाँ के लोकल्स मदर मेरी श्राइन कहते हैं। चूंकि शाम हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने बोट से ही दर्शन कर लिया, वहाँ उतरे नहीं। रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान दिखाई देता है जिसे एलिफेंट रॉक कहते हैं। देखने में यह चट्टान हाथी के सिर और सूंड के समान लगता है। आप भी देख सकते हैं। यदि आप बर्ड लवर हैं, तो रास्ते में विभिन्न प्रजातियों के माइग्रेटरी बर्ड्स के दर्शन भी कर सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स का मौसम आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक रहता है। अभी वे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि पक्षियों को देखने के लिए आइडियल टाइम सुबह का समय होता है। सुबह के समय वे सबसे अधिक एक्टिव होते हैं। अंधेरा होने से पहले हम लोग लौट आए और अपने अगले गंतव्य के लिए निकल पड़े। And the poor island visit ends.